सबसे मीठी ईद में खुशामदीद। आपको एक दफ़ा फिर सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। इसी के साथ हमारी आज की कोशिश है कि आप लोगों के साथ खुशियाँ भी बांटें और मीठी ईद पर ना हो तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता हो किसी भी हाउस होल्ड के अंदर। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आज फैसलाबाद शहर के नॉन एंड पॉपुलर नेम्स को यहाँ पे इनवाइट करें, जिनसे आज हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और कोशिश होगी कि ईद के हवाले से बात करें, फैमिली के हवाले से बात करें, ज़िंदगी के हवाले से बात करें और मीठे के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, पकवान के हवाले से बात करनी चाहिए। ईद है, हमने पिछले 30 दिन जो है वो अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखे हैं और जाहिर बात है ईद जो है वो मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है। तो जब आपने रोज़े रखे और 15-15, 16-16 घंटे आप जो है वो भूख प्यास में गुजारे, तो फिर ईद का दिन है कि जब आपने अच्छा खाना पीना है। लेकिन इसके साथ साथ मुस्तहिकीन और हकदारों को भी याद रखना है। हम बार बार मेंशन करते हैं, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर लोगों को अपनी खुशी के अंदर शामिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस पहलू को जो है वो अपने से दूर मत कीजिएगा। तो इसके साथ साथ हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद, उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ। इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, फॉर्मर सीईओ हैं फेडमेक के, फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के और सीईओ हैं जुबली टेक्सटाइल के। इसके अलावा अगर मैं इनके डेजिग्नेशन गिनाने लग जाऊंगा तो मुझे ट्रांसमिशन पूरी लग जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको वेलकम करते हैं और उनके साथ साथ अब्दुल मुकीद साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जुबली टेक्सटाइल के और सियासी फिगर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू ज्वाइनिंग अस। हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ईद के हवाले से बात करें तो मसरूफियत तो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। आपके दो घर, कहा जाता है शहर के अंदर मशहूर है कि आपके दो घर हैं, एक आपका अपना जहां आप रहते हैं, एक आपकी फैक्ट्री जहां आपने घर बनाया हुआ अपना। तो कहाँ ईद गुजारना पसंद करते हैं? नहीं जी, जहाँ पर सारी फैमिली होती है। अच्छा, फैमिली के? हाँ, फैमिली वाले घर में वो वर्किंग आवर्स की फैमिली है ना जी। अच्छा, जो मेरा अपना घर है वो वर्किंग आवर्स के, क्योंकि आई जस्ट वहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, लोगों का आना जाना है, तो इंडस्ट्री के हवाले से, दूसरे इशूज़ के हवाले से तो आपको ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन वो जो घर वाला है वो हल्के से रेलिवेंट लोगों के लिए है। वो हल्के में, क्योंकि आप बहरहाल मेरा तल्लक एक पॉलिटिकल फैमिली से है, तो हमें अपने हल्के को, अपनी डेरादारी को भी चलाना होता है। उस हवाले से फिर वहाँ पर वो ईद वहीं पर गुजरती है, रिश्तेदारों में, हल्के के लोगों में, बाकी सारा तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग सबके कजन्स के घर एक साथ हैं, तो एक जगह जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या माहौल होता है, क्या कलर्स होते हैं ईद के? अल्हम्दुलिल्लाह ना जी, हमारे एक रवायत है हमेशा से चलती आ रही, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। जब हम छोटे थे उस वक़्त से हमारे तमाम मर्द हजरात ईद अपनी मस्जिद में अदा करने के बाद हम अपने घर सबसे पहले नहीं जाते। सबसे पहले वो हमारे 30-35 घर हैं, फैमिली रिलेटिव साथ साथ, तो हम सारे मर्द तमाम अपने घर के अलावा सारे उन घरों में जाते हैं, सबसे आखिर में अपने घर में आते हैं। अच्छा, तो सबको ईद मिलकर ईदी वगैरह का सिलसिलेकार बनाकर तो फिर अपने घरों में आके ये। अच्छा जी, अब मुकीद साहब से भी बात करते हैं। ईदी देकर आ रहे हैं कि लेकर आ रहे हैं? अभी तो दोनों काम नहीं हुए, बड़े साथ होते हैं। तो जब जैसे बता रहे थे कि फैमिलीज के घरों में जाते हैं तो बड़े ही वहाँ पे सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं तो भाइयों में भी सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो फिर घर आके जो उनसे है तो वो अब मुझसे भी छोटे हैं, इनके बेटे भी हैं और वो फिर उनको अभी मैं घर जाऊंगा तो वहाँ सिस्टम चलेगा। अच्छा, देनी भी होगी और लेनी भी होगी। अच्छा, तो अब इन्होंने बता दिया सबसे छोटे भाई हैं, तो सबसे जो छोटा होता है घर में बहुत शरारती होता है। ऐसे ही सच्ची बात है? नहीं, ऐसे ही है, वो लाडला बहुत होता है। अच्छा, शरारती से ज्यादा लाडला होता है। अच्छा, इसलिए शरारती हो जाते हैं ना, पता होता है कि किसी ने कुछ कहना तो है नहीं। अच्छा, कौन सी शरारत सबसे ज्यादा किया करते थे बचपन में? पतंगबाजी। पतंगबाजी। डांट पड़ती थी आपकी तरफ से? नहीं यार, एक्चुअली मैं शुरू से ना बड़ा इस चीज में रहा हूँ कि एक लिमिट तक ठीक है तुम कर लो, इसके बाद करोगे तो फिर शुरू होगी। वो फिर वो मेरी तरफ से पहले डरा दिया। हाँ, मेरी तरफ से थोड़ा सा फ्री हैंड भी होता था, ठीक है तुमने उड़ानी है उड़ाओ, लेकिन लिमिट्स में। पतंग चढ़ाना है, ये उड़ाओ। इसमें जो हैजर्डलेस चीजें, मैं हमेशा से इसको रोकता था। मैं केमिकल डोर से इसने आज तक नहीं उड़ाई। आई ऑलवेज ट्राइड कि नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर जब से पाबंदी लग गई फिर तो उसमें जो काम करना है करो, लेकिन सेफ्टी के साथ। सेफ्टी के साथ करो। अच्छा, तो डर ज्यादा है कि प्यार ज्यादा है? प्यार ज्यादा है। प्यार ज्यादा, क्योंकि जो कुछ भी कहा डर के नहीं कहा। जो भी कुछ होता था फौरन जाके बता देते थे कि यार ऐसे हो गया। यही तो थे जिनको बताता अम्मा अब्बा से तो ज्यादा डर लगता था। अच्छा। तो इनको कह के अगर कुछ बनवाना भी होता था वो हम मनवा लेते थे। अच्छा। वो आसानी होती थी। किस तरह की बातें मनवाते?
कुछ भी घूमने फिरने जाना है तो बता के चले गए, अम्मा पापा को नहीं भी बताया तो उनका फोन है तो कह दिया बड़े भाई को बता दिया। अच्छा, ये तो बड़ा यहाँ से- मोहब्बत वाला तो रिश्ता बहुत ज्यादा जी। अच्छा, माशाल्लाह, अगर माशाल्लाह। फैमिलीज की बात करें, आई थिंक जब शादियां हो जाती हैं, अपनी फैमिलीज मसरूफियात, तो कैसे वक्त निकालते हैं एक दूसरे के लिए? मुश्किल होता है? मैं इनके साथ ही फैक्ट्री होता हूँ, अच्छा, तो रोज हम एक उधर साथ तो ही हम होते हैं। रोज इकट्ठे ही होते कोई हैं। एक ऐसी चीज जो कि आपने एहतशाम भाई से सीखी हो और आप समझते हो कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बना ली इनसे सीख के? देखें, हर चीज को एक देखने का तरीका होता है, नजरिया। उसके एक पॉजिटिव भी होता है, उसका एक नेगेटिव भी होता है। दोनों को देख के चलना चाहिए, एक साइड को हमें देख के नहीं चलना चाहिए। कि अगर हम पॉजिटिव है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ उसके नेगेटिव भी हैं, लेकिन उनके काउंट्स करने चाहिए कि यार इसका पॉजिटिव ज्यादा है, इसका नेगेटिव ज्यादा है, किसको कहाँ लेके कैसे चलना। छोड़ना किसी को नहीं है, ऐसी कोई चीज आपकी क्योंकि लाइफ में? छोड़ के चलना अकेला हो जाता है इंसान, छोड़ के नहीं चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छा, बड़ी हाफिज खूबसूरत साहब बात भी है। हमारे साथ मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज जो, जैसे इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की, तो आई थिंक बड़ी अच्छी चीज है। कोई ऐसी पॉजिटिव हैबिट जो आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, या कोई ऐसी आदत जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए इंसान मैं इसमें क्योंकि बहरहाल हमारा जो मज़हब है, जो दीन है, वो हमें सिखाता ही ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और लोगों की तरफ रहम दिली से वो तो यही की कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंसानियत के तवक्कुआत कम रखें, तो आप पॉजिटिव ज़्यादा रहने की। क्योंकि जब आप तवक्को नहीं करते ना किसी से, तो वो चीज वो आपके लिए कर दे, तो आप उससे उसके इतने ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो आपके लिए ये करेगा, और जब वो ये करता है आपके लिए तो आप बहुत ज्यादा थैंकफुल बहुत होते हैं अच्छा। उसके भी और अल्लाह ताला के। नहीं, मैं समझता हूँ इसके अंदर शराज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंसान बेसिकली ना सोशल एनिमल है, तो लिव सोशली वी हैव टू फाइंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स। अगर, और बड़ा आसान काम है आपके लिए भी मेरे अंदर नेगेटिविटी निकालना, बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स होते हैं, तो मेरे लिए आपके लिए चीज़ों को निकालना, और बड़ा मुश्किल काम होता है पॉजिटिविटी को ढूंढ के। आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू कर देंगे ना, तो जो आपके डूज हैं वो मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो इस वक्त हमारे इस कौम को, हमारे मुल्क को, और सबसे बढ़कर हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ को बहुत ज़रूरत है ग्लूम अप होने के लिए। हम तनकीद सीख गए हैं बहैसियत कौम, करते ही तनकीद। वह अभी ये जो मस्जिद नबवी के अंदर, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर, मस्जिद नबवी के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरह लोगों ने विदाउट गोइंग एनी इनटू पॉलिटिकल अफेयरेंस, नबी अल्लाह का हुक्म है मेरे नबी के आवाज़ के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद मत करो। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आई वॉज पार्ट ऑफ, मैंने खुद देखा था, मैं उम्रे पे गया हुआ था, तो जनरल जी, रहीद शीफ वहाँ सब गए, तो डिफरेंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज आपने क्रिटिसिज्म की बात की। शराज, क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान होता है, किसी की तनकीद कर देना, ये कह देना कि आपने गलत किया, बड़ा आसान होता है किसी भी चीज़ में। बिल्कुल, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि आज ईद का दिन है, तो हम जरा कुछ अच्छी बातें करें और पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेकर कर आएँ। तो आज हम अगर फैसलाबाद की तिजारत के हवाले से बात करते हैं, तो फैसलाबाद की तिजारत ने, फैसलाबाद की सनत ने काफ़ी तरक्की की है, और उसका सबूत यह है कि आज एक्सपोर्टर्स जो है दे आर वेरी हैप्पी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि माशाल्लाह एक्सपोर्ट फैसलाबाद के हवाले से बात करें, तो उसमें मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा, बीइंग प्रेजेंट रहे हैं आप। देखिए सिराज, नो डाउट इसका क्रेडिट बहरहाल हुकूमत वक्त जो गुजर चुकी है उसको जाता है, कि जैसे वे गवर्नमेंट में आए, उन्होंने यहाँ की जो फैसलाबाद पाकिस्तान का ना सिर्फ तीसरा बड़ा शहर है बल्कि दूसरा बड़ा सनती शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सनती शहर, और अगर टेक्सटाइल की बात करें तो पहला बड़ा सनती शहर है टेक्सटाइल के अंदर। तो हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के पॉलिसीज बनाई, जिसके फिर समरात आए, और आपने देखा इस वक्त जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $16 बिलियन को क्रॉस कर रही है। तो ये वो एक इम्पैक्ट है, और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ रही हैं, ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। हमें अपने प्लसेस देखने पड़े। अब इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री की तरफ भी जाएं, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट्स तो हमने बेहतर कर ली, लेकिन हमारी जो इंपोर्ट्स बिल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। उसको कट डाउन करने डिक्लाइन आया था, बिल्कुल वो इसी वजह से आया था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से बात करेंगे, ईद के हवाले से बात करेंगे, मीठे मीठे पकवान के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
सबसे मीठी ईद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना आए। इसी के साथ शेफ जहांज़ेब मेरे साथ मौजूद हैं। हम किचन में एक दफ़ा फिर आ चुके हैं आपके लिए। आज के दिन ईजी टू मेक रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं जो कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने किचन में रिक्रिएट कर सकते हैं मिनटों के अंदर। और शेफ जहांज़ेब कितने टैलेंटेड है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ग्लो कर रहे हैं और ईद वाले दिन ग्लो करना भी चाहिए। शेफ जहांज़ेब बताइएगा अब कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? अब हम छोटी सी एक रेसिपी बहुत इजी सबरोसों के सीख कबाब को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। होता ये कि मेहमान आते हैं तो उनको हम कहते हैं खाना खा के जाइएगा और खाना कुछ नहीं बना होता। सबरोसों के सीख कबाब फ्रिज में पड़े होंगे, वेजिटेबल्स फ्रिज में पड़ी होती हैं, तो कबाब मसाला कढ़ाई बना रहे हैं जो कि विद इन 5 मिनट बन जाएगी। अच्छा जी, और ये भी बताइएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट तो सबसे पहले सबरोसों के सीख कबाब हैं जो कि आपको कैमरा की स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। उसके बाद टमाटो पेस्ट है, दही है, घर के जो आम मसाले होते हैं जिसमें हमारे पास हल्दी होगी, लाल मिर्च है, नमक है, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर होगा, वो हम यूज करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, गोल्डन कुकिंग ऑयल गर्म करके लहसुन अदरक की पेस्ट मिचल्स की हम यूज करेंगे। उसके साथ ही हम जो है कबाब डाल देंगे और लास्ट में ये कैमरा आपको दिखा सकता है वेजिटेबल मैंने लिया है, अनियन, कैप्सिकम और ग्रीन चिली है। आप इसके अंदर वेजिटेबल कोई भी चेंज कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट का दम देंगे और उसके बाद हम इसको पराठों के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल जी, और ऑफ कोर्स हमारे किचन में जितनी भी रेसिपीज बनाई जाती हैं वो सब गोल्डन कुकिंग ऑयल में बनाई जाती हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि 100% ऑर्गेनिक एंड 100% वेजिटेबल ऑयल्स के साथ इसको तैयार किया जाता है। और आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल्स हमेशा ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, चाहे वो हम इम्यूनिटी के हवाले से बात करें, चाहे हम बेटर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के हवाले से बात करें, सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि ये अल्ट्रा रिफाइंड भी है। अगर आप कोई भी चीज़ बेक कर रहे हैं, एयर फ्राई में बना रहे हैं या फिर आप फ्राई कर रहे हैं जिस तरह हमारे किचन में बनाया जा रहा है, बड़े आराम से आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए इसको बना सकते हैं। एंड आपने ये नहीं भूलना कि जब भी हम गोल्डन कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं तो बेटर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी आपको मिलता है। एंड जो भी आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन है वो बड़े आराम से जो है आपके खाने के अंदर इंटैक्ट रहता है। जब खाना बन जाता है उसके बाद भी आपको वो न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीटली मिल रही होती है। मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे किचन में जितनी भी मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं या ड्रिंक्स बनाई जाती हैं उसके अंदर मिल्क फील्स का दूध इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क फील्स की टैगलाइन है नेचर टू यू, जिसका मतलब है कि एक्चुअली में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है, ना तो इसमें कोई एडिटिव्स हैं ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं। एंड मिल्क फील बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे वो हम इनके काउ फार्म से बात करें या उस फीड की बात करें जो कि काउस को दी जाती है, हर चीज़ 100% ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक है ताकि जो एंड प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, इंग्रेडिएंट्स वाइज भी अच्छा हो, न्यूट्रिशन के हवाले से जो कि आज की हमारी मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे हम बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सेहत अच्छी हो। और मिल्क फीड्स बनाने वालों का ये दावा है कि उनके लिए आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी है। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करती चलूँ कि जब भी हम दूध की बात करते हैं उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी डेली रूटीन के अंदर आप ऐड करें, आप लोग कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 ग्लास दूध आप डेली ज़रूर पिएं। आप और कोई ड्रिंक्स पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, ठंडा दूध पी लें अगर आपका दिल करता है। अगर आप ठंडा नहीं पीना पसंद करते, कोई चीज़ ऐड कर लें, कोई जो भी आपकी पसंद की चीज़ है उसको ऐड करके कोई अच्छी सी ड्रिंक बना के पी लें। लेकिन लाजमी तौर पे डेली रूटीन में 1 ग्लास दूध आप अपने बच्चों को भी पिलाएं, अपने जो बड़े हैं घर के उनको भी ये एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि जिस तरह शेफ जहांज़ेब ने बताया कि ऑलरेडी हमारी जो डिश बन रही है उसमें गोल्डन कुकिंग ऑयल ऐड की है, उसी के साथ मिचल्स की चिली गार्लिक केचप भी उसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दी गई है। मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मिचल्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हम उनके डिफरेंट जो सॉसेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्क्वाश की बात कर रहे हैं, ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं या फिर उनकी केचप्स की बात करें जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मिचल्स के रेंज में हर चीज़ अवेलेबल है। आपको पता है कि जब भी हम गार्लिक जिंजर पेस्ट की बात करते हैं, हमारे सबके घरों में खाने बनाए जाते हैं, लेकिन जब भी आप पेस्ट की तरफ जाते हैं तो काफ़ी मसला हो जाता है, आपको खुद से बनानी पड़ती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। चाहे वो टोमेटो पेस्ट हो, चाहे वो गार्लिक पेस्ट हो, चाहे वो जिंजर पेस्ट हो, मिचल्स की रेंज में आपको बनी बनाई तैयार शुदा चीज़ें मिल जाती हैं, जिनकी वजह से आपने अगर खाना बनाना है मिनटों के अंदर, जिस तरह आज हमारी रेसिपी के अंदर 1 चम्मच ऐड किया गया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का मिचल्स की, ताकि हमारा खाना जो है वो मिनटों के अंदर बन जाए। नहीं तो आपको सेपरेटली काफ़ी टाइम लग जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ड्रिंक्स के हवाले से, गर्मी का मौसम है जैसे मैं कह रही थी, तौर पर करना होता है और मिचल्स की केचप बड़ी चंक्स के साथ होती है, इसीलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती है, फ्लेवर भी बड़ा रिच होता है। आगे बढ़ते हुए मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं लेकिन मेरी तरह
बिगिनिंग में हैं, अपनी कुकिंग स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़े आराम से आप कंट्री प्लस के मसाला को इस्तेमाल करते हुए अपनी रेसिपीज को बना सकते हैं। कंट्री प्लस मसाला की बेस्ट बात यह है कि आपको एक्चुअली में रिटन रेसिपीज उसके एंड पे मिल रही हैं, जिसका मतलब है कि आपको अगर नहीं पता आप कितना मसाला डालना चाहते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कंट्री प्लस की तरफ से आपको एक लिखी लिखाई इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और रेसिपी दी जा रही है, जो कि बड़े आराम से आप अपने घर पे बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। सेम टू सेम अमाउंट्स पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्यूजन रेसिपीज बनाना चाहते हैं, जिस तरह से डिफरेंट तरह के पास्ताज आप बना सकते हैं और उसके अंदर आप डिफरेंट कंट्री प्लस के मसालास को यूज कर सकते हैं। मसाला डालने में बहुत लोगों को मसला होता है, परफेक्ट टेस्ट नहीं बनाया जाता। कंट्री प्लस के मसाला में आपको एक परफेक्ट ब्लेंड मिल रहा है डिफरेंट मसालों का, जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी की, अगर आप बिरयानी मसाला यूज करना चाह रहे हैं, आप पास्ता के अंदर कोरमा मसाला का इस्तेमाल करते हुए मसाला और थोड़ा सा उसके अंदर वेस्टर्न फ्यूजन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर हम विनेगर की बात करें तो कंट्री प्लस की रेंज में विनेगर भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे किचन में सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की तरफ से लॉन्च किए गए सीख कबाब आज बनाए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी डिश में जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी है, कितना मजेदार, ऑलरेडी स्मेल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है और टेस्ट का तो मैं खैर आपको नहीं वैसे बता सकती। इसी के साथ वापस चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और शराज मैं चाहूंगी कि अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शौकत फैब्रिक्स ने आपकी शॉपिंग का मसला हल कर दिया है। और अगर आप परेशान हैं कि पोस्ट ईद के बाद जो ईद मिलन पार्टीज होती हैं और दोस्तों की तरफ जाना होता है, तो आपको शलवार कमीज चूज करने में और पिक एंड चूज में अगर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मसला जो आपका हल हो चुका है। जो मेरा ड्रेस आप देख रहे हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय शौकत फैब्रिक्स। तो अभी शौकत फैब्रिक्स जाइएगा, ईद के फौरन बाद वहां से शॉपिंग कीजिएगा। आप स्टिच भी करवा सकते हैं और वहां से बने बनाए भी खरीद सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम जावेद साहब, उनके साथ साथ अब्दुल मुकीद साहब भी बराजमान है। एहतशाम भाई, मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि ईद के हवाले से और रमजान अल मुबारक के हवाले से, क्योंकि एक हिडन टैलेंट कह लें या माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आप देन कह लें कि आप माशाल्लाह हाफिज भी हैं और आप हर साल मुसल्ला यानी तरावी भी पढ़ाते हैं। तो इस साल भी आपने तरावी 213 में ही मस्जिद में पढ़ाई है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, और कैसा एक्सपीरियंस रहता है तरावी पढ़ाने का? सबसे पहले तो शराज तमाम सुनने वालों के लिए मैं बताना चाह रहा था कि ये एक ऐसा एक एजाज़ है मेरे लिए, जो मैं समझता हूँ तमाम सब चीज़ों से बालातर है और मेरी शख्सियत में इसी कलाम पाक की बरक़ात और उसके मेरे सीने में होने की वजह से ही बाकी सारे मामला थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने 25वां मुसल्ला सुनाया माशाल्लाह, तो 25वां, और उसमें से 20 मुसल्ले मुझे जामिया मस्जिद 213 सूसा में ही लगातार सुनाते हुए गुजर गए। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है और मैं समझता हूँ इसकी वजह से बाकी सारे मामला भी फिर अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, उनके साथ साथ अब्दुल मुकीद साहब भी विराजमान है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हमारी खसूसी नशरियात ईद की मुनासबत से जो आपके लिए तरतीब दी गई है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद के कारोबार की एक बड़ा एक नुमाया नाम एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, उनके भाई अब्दुल मुकीद साहब भी हमारे साथ विराजमान है। फातिमा, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ मीठे के आपको मीठा याद आ जाता है? शराज, आपको पता है कि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मीठे के साथ हमेशा ये इशू रहता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप घर पर नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक क्विक स्नैक हम चाह रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और आप किसी ना किसी अनहेल्दी चीज़ की तरफ चले जाते हैं स्नैकिंग के तौर पे। लेकिन मोइज़ गुड़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 100% नेचुरल गन्ने के रस से इसको बनाया जाता है और 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप क्विक स्नैक के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली में आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मोइज़ गुड़ की अगर हम हाइजीन की बात करें तो हमेशा ये बड़ा इशू होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, घर पर नहीं है, आपको आसपास आपके पास नहीं है कोई जगह जहाँ पे प्रॉपर्ली आप हैंड वॉश कर सकते हैं या आपके पास सैनिटाइजर मौजूद नहीं है, तो इसकी इतनी हाइजीनिक पैकेजिंग है कि बड़े आराम से आप इसको खा सकते हैं और बगैर टॉफ़ी की तरह की पैकिंग है। लेकिन टॉफ़ी की जगह आपको एक बहुत ही हेल्दी 100% ऑर्गेनिक स्नैक मिल रहा है जिसमें कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट नहीं जो आपके हार्मफुल हो। और आपको पता है कि ये मिठास में और ख़ास तौर पर आपके बच्चों की सेहत की बात की जाए तो
उनको एक टॉफी भी लगती है, महसूस होती है और उनकी सेहत के लिए भी अच्छी है। बच्चों और बड़ों अमूमी तौर दोनों पर के लिए लंच बिल्कुल बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि आप इसको मीठे के बाद, खाने के बाद मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें अभी बहुत सारे फ्लेवर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अब क्यों ना इसको आपको मैं ऑफर कर दूं, और मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी एक फ्लेवर जो आपको अच्छा लग रहा है, देखिए इसमें वो कौन आप से pick कर लें। अच्छा चले पहले कोकोनट है, फ्लेवर्स मैं आपको बता देती हूँ। ओरिजिनल, सौंफ, ऑरेंज पील, कोकोनट एंड जिंजर फ्लेवर। जिंजर फ्लेवर भी है, तो इसमें मुझे पसंद आएगा मेरे ख्याल में ओरिजिनल। मुझे ओरिजिनल हालत में गुड़ ज़्यादा पसंद है, तो इस चले वजह से अब अगर हमारे मेहमान मैं अपने गेस्ट को भी, एहतशाम जावेद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सौंफ ओरिजिनल भी है, ऑरेंज पील भी है, कोकोनट भी है और जिंजर भी है। पिक वन। सौंफ, सौंफ हाजमे में और गुड़ और सौंफ का ये एग्जैक्टली दिस इज फॉर Thank यू। अच्छा जी, डाइजेशन के लिए जैसे कि हमें बताया है प्रशांत साहब ने भी कि वो ले रहे हैं सौंफ सौंफ के साथ। थैंक यू। गुड़ इटसेल्फ डाइजेशन के लिए खाने के बहुत बाद अच्छी चीज है, हमारे बड़े यूज करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। एहतशाम जावेद तो हैं भी माशाल्लाह, वो अभी इनकी खुराक भी देसी होती है। वैसे नजर आ रहा होगा बड़े वो चेंज हो गए अपेरेंटली, लेकिन अंदर से ये पूरे ऐसा लगता है, महसूस होता है आपको कि जैसे अभी भी ये किसी गांव में रहते हैं। और खुराक भी इनकी जो है सही देसी है, और माशाल्लाह अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखते हैं इन्होंने माशाल्लाह रिसेंटली। सबसे ज्यादा शराज यही अच्छी चीज होती है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड है ना, हम लोग जा रहे हैं जो प्रोसेस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हम डिफरेंट डाइट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हमें करने की ज़रूरत है वो हमें अपनी रूट्स की तरफ वापस जाने की ज़रूरत है। वो आदतें, वो हैबिट्स वापस लाने की ज़रूरत है जो कि हम एक वक्तों पे हुआ करती थी, ना सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से, जिस तरह से हम मॉइस्चर की बात कर रहे थे, चाहे वो पढ़ाई का टाइम हो, चाहे ऑफिस का टाइम हो, चाहे घर का टाइम हो, चाहे आपको मिडनाइट स्नैक का दिल कर रहा हो, या फिर ईद के हवाले से आपके कोई मेहमान आ रहे हैं, ईद गिफ्ट बॉक्स भी इनके मौजूद हैं जो कि आप जाके खरीद सकते हैं अपने प्यारों को। अगर आप कोई सोच रहे हैं क्या ईदी में दिया जाए, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं इनके जो बॉक्सेस हैं। तो आप बड़े अच्छे तरीके से इनको एक बो ऊपर लगाकर जो है आप आगे चलें। इसके साथ साथ मैं गेस्ट से बात करना चाह रहा हूँ। एहतशाम जावेद साहब ये बताएगा कि लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको खुद भी कुकिंग करनी पड़ी हो? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। आप तो बाहर भी काफी अरसा रहे हैं, काफी घूमते फिरते भी रहे हैं। अंडे के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। चाहे जब बाहर जाते तो अंडा सिर्फ नहीं, ऑब्वियसली जो भी, आई एम नॉट स्पेशल चूजी वन स्पेसिफिकली। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, नहीं, जब आपने डाइट करना शुरू की तो उसके बाद तो आप बड़ा पिक एंड चूजी हो गए। नहीं, वो डिफरेंट, उसमें कैलोरीज बेस होगी ना। मैं ट्रैवलिंग के हवाले से बनना चाहूंगा कि व्हेन यू ट्रैवल टुवर्ड्स सम रीजन, तो आपको उस रीजन का फूड खाना चाहिए, ना कि अपनी पसंद। अच्छा बताएं, आपकी फेवरेट कुजीन कौन सी रही जब आप ट्रैवल करते थे? देखिए जी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद इटालियन भी। इटालियन फूड इट्स वंडरफुल, हाइजेनिक, लो कैलोरीज, नॉट टू मच हाई, और उसके अंदर आप कंफर्टेबल रहते हैं। मैं मुकीद साहब से बात करना चाहूंगा, आगे क्या प्लान्स है? मतलब सियासत की तरफ जाना है, बिजनेस संभालना है, आपका अपना शौक क्या है? शुरू से ही मुझे था कि यार बिजनेस जो सा ना, जॉब साइड तो मुझे पसंद नहीं थी कि बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस में तो आ गया हूँ, उनके साथ हूँ, कर रहे हैं। अब इनको भी हमें टाइम को थोड़ा सा गैप देना चाहिए, क्योंकि ये भी अपना सियासत का इनका टाइम आ रहा है। तो सारी बात है, इनके साथ आऊँगे, जब इनकी जगह के ऊपर इनके साथ इनको टाइम देंगे, इनके बिजनेस को, तो ये इनको टाइम मिल जाएगा कि ये अपनी सियासत में ज्यादा टाइम दे सकेंगे। अभी ज्यादातर प्लान यही है कि अपने भाई को असिस्ट करना है। तो आपके प्लान्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या प्लान है? बिजनेस, आपके पास डेजिग्नेशन तो बहुत सारे आ चुके हैं, अनगिनत। आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे? देखिए शराज, बेसिकली डेजिग्नेशंस नहीं, ये तमाम जिम्मेदारियां थी और लर्निंग फेज थे, जहां से पास आउट होके वंस एक बच्चा नर्सरी में जाता है, फिर पास आउट होता है, सारी ये भी इसी प्रोसीजर है। अब मैं अपने आप को फील करता हूं कि मे आई रेडी टू सर्व द पीपल इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमारा एक पोलिटिकल बैकग्राउंड है, उसी तरीके से मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया अपने हल्के के लोगों में, अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेके चलते हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर PP 115 के अंदर आई एम गोइंग टू हैव द इलेक्शन। देखते हैं, बाकी अल्लाह के स्कूल। अच्छा, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं शराज, आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स गुड एंड इट्स बैड। तो बड़ा दिल चाहिए होता है पॉलिटिक्स में। मैंने इसीलिए बोला इट्स अ ट्रेनिंग। आई हैव ट्रेन्ड माई लेवल्स बेस्ट फ्रॉम एप्टपमा, फ्रॉम चेंबर। इट्स ओनली द मैटर, यू हैव टू लिसन द पीपल। चलें, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का एक दफा फिर। हाफिज इंजीनियर एहतशाम जावेद, जो कि साबिका चेयरमैन है एप्टपमा के,
साबिका सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, साबिका CEO हैं फेडमिक के, और उसके साथ साथ PTI के रहनुमा भी हैं, और उनके साथ साथ अब्दुल मुकीद साहब का जो कि डायरेक्टर हैं जुबली टेक्सटाइल के। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बिलाल डोगर हमें ज्वाइन करेंगे। किस मेहमान के साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बिलाल डोगर, एक छोटे से वक्फे के बाद देखते हैं।